एम फैक्टर मेरे यानी पूजा सचदेवा, शिरीन और स्नेहलता के साथ आज हम तीनों आपको इसी ट्रैक्टर से मध्य प्रदेश, राजस्थान और छत्तीसगढ़ का महिला फैक्टर समझाएंगे। यानी कि क्या कहता है महिलाओं का मूड मिजाज, किसके साथ किसके खिलाफ, समझेंगे इसे। शुरुआत करते हैं छत्तीसगढ़ के मुंगेली से। 2 विधानसभा सीटों वाला मुंगेली और यहाँ का एम फैक्टर क्या बोलता है, आइए समझते हैं। देखिए, मुंगेली जिले में आती हैं 2 विधानसभा की सीटें, मुंगेली और लोरमी। मुंगेली 2008 से बीजेपी का गढ़ मानी जाती है और लोरमी सीट पिछले विधानसभा चुनाव में जीती थी जोगी कांग्रेस से विधायक ने, लेकिन अब वो भी जोगी कांग्रेस को छोड़कर बीजेपी में शामिल हो चुके हैं। यानी कि कुल मिलाकर दोनों सीटें बीजेपी के पास हैं। ये बताइए, सरकार का काम कैसा लग रहा है? हम गरीब लोग हैं, हमारे घर नहीं है, खेत नहीं है, कुछ भी नहीं है हमारे पास, भटक रहे हैं इधर बेरोजगारी इधर से उधर। आप बताइए। नहीं कर रहे हैं सरकार, शराबबंदी करेंगे करके बोले थे, कुछ भी तो नहीं किए हैं, महिलाओं के लिए कुछ नहीं कर रहे। मतलब और बढ़ा के शराब की दुकानें खोल रहे हैं कहीं पे। महिलाओं के लिए कितनी बड़ी दिक्कत है, बताइए। हम लोग महिलाओं के लिए बहुत बड़ी दिक्कत है कि मैम शराबबंदी के लिए ज़्यादा है, क्योंकि हमारे पति पी पा के गाली गलौज करते हैं बहुत ज़्यादा, इसमें हम परेशान हैं, बाकी कुछ भी चीज़ से परेशान नहीं है। भूपेश बघेल काम कर रहे हैं? कर तो रहा है भाई, चावल दे रहे हैं और बच्चों को पढ़ाई लिखाई में ठीक से ध्यान नहीं दे पा रहे हैं। मेरी बच्ची पढ़ती है आत्मन स्कूल में, यहीं मुंगेली में, ठीक से पढ़ाई नहीं हो पाता है, बच्चों को हम लोगों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है। सुनने में तो आ रहा है कि आत्मानंद स्कूल में बढ़िया पढ़ाई होती है। नहीं हो रहा है पढ़ाई, हम लोगों को ट्यूशन पढ़ाना पड़ता है, तब जाकर बच्ची की पास होती है। तो इस बार सरकार बदलेगी, वही आएगी, आपको क्या लगता है? वही बदल ही है, जिन नया बना थे तेन नहीं बनेगी। सही बनी, किसकी बनेगी? मोदी के बनी। किसकी बोलना? मोदी सरकार सही है। मोदी सरकार सही है, काम कर रही है। हाँ, बहुत कर रही है। और भूपेश बघेल से? उससे तो बहुत दूर रहना चाहिए। छत्तीसगढ़ के लोग भूपेश बघेल को क्यों पसंद करते हैं? क्योंकि वो कर ही रहा है ऐसा काम, मैम किसानों के लिए कर रहा है, सबको लेकर साथ लेके। लेकिन सबका साथ सबका विकास तो बीजेपी कहती है। अब दोनों ही कहते हैं, वो भी कर रहे हैं केंद्र में, ये छत्तीसगढ़ में कर रहे हैं। पुन्नू लाल मोरे उनको जानती हैं? हाँ, कैसा काम कर रहे हैं? ठीक, बढ़िया जी। बार बार आप लोग चुने ही जा रहे हैं, 3 बार हो गए मुझे लगता है, 15 साल से चुने ही जा रहे हैं। उनको ऐसा क्या कर दिया उन्होंने? काम बढ़िया करते हैं, अच्छा करते हैं जी। और कांग्रेस कैसा काम कर रही है? कांग्रेस भी अच्छा कर रही है। अच्छा, भूपेश बघेल? हाँ, ये जानती हूँ, वो कैसा काम कर रहे हैं? वो अच्छे हैं, कर रहे हैं काम। मोदी भी अच्छे हैं। ज्यादा बढ़िया कौन है? मोदी। कितने नंबर मोदी के काम को 10 में से? 9 नंबर। 9 नंबर। और भूपेश बघेल को? 8। महिलाओं के लिए ज्यादा काम कौन कर रहा है? मोदी। और किसानों के लिए? मोदी। गरीबों के लिए? मोदी। मिडिल क्लास के लिए? देश के लिए? मोदी। छत्तीसगढ़ के लिए मोदी। सरकार कुछ कर रही है? कुछ नहीं कर रही है, महंगाई और बढ़ा दिए हैं। किसने बढ़ाई महंगाई? सरकार ने बढ़ाई है, महंगाई कम करो, गरीब लोग मर रहे हैं। ये बताइए कि आप यहाँ पे सरकार जो है यहाँ की, उन्होंने जनता के साथ न्याय किया? लॉयर हैं आप, बताइए। जी, मुझे तो 50-50 चांसेस लगते हैं दोनों तरफ से ही। कुछ चीज़ें सही भी की है, कुछ चीज़ें गलत भी की है, बाकी मैं किसी एक के फेवर में कुछ नहीं बोलना चाहूँगी। क्या सोचकर वोट डालती हैं? कुछ अच्छा हो जाए इसीलिए तो डरते हैं। जाति धर्म तो नहीं देखती? नहीं, परिवर्तन हो जाए बस। तो हुआ परिवर्तन मुंगेली में? बहुत सारा हुआ भी है, बाकी अब होते रहेगा। ये बताइए, सरकार कुछ काम कर रही है कि नहीं कर रही? चुनाव नजदीक है। कर रही है मैम। हाँ, हमारे घर साइड तो रोड ही नहीं है, कच्ची है एकदम, जैसे कि अभी पानी बारिश हुआ है तो बाइक भी नहीं जा पा रहा है। जिला बन गया है मुंगेली, प्रोग्रेस कर पा रहे हैं। ग्रामीण एरिया में जाके देखोगे तो अभी तक तो हमारे साइड कुछ काम नहीं हुआ है। हमारे साइड में रोज लाइट करता है, दिन भर लाइट करता है, मतलब, और वहाँ पर डिप्टी कलेक्टर SI सब हैं वहाँ आसपास में, लेकिन कुछ काम नहीं होता। सरकार बढ़िया काम कर रही है? उस हिसाब से होना चाहिए, वैसा काम नहीं है। यहाँ पे भाजपा के विधायक हैं। सड़कों का हाल देखो, यहाँ क्या हाल है सड़कों का मुंगेली में। अब की उन्नति होनी चाहिए ना, कुछ भी नहीं हो रही है। मोदी कैसा काम कर रहे हैं? अब मोदी जी का काम मोदी जी कर रहे हैं, कुछ भी बोलो। मोदी जी के नाम पे वो सब हाँ, बताइए। बिल्कुल नहीं, वो है मोदी जी है, एक स्ट्रॉन्ग रहता है भाई। देखिए, मैं हूँ इस वक्त मुंगेली के दावपारा चौक पर और यहाँ से लोरमी है लगभग 27 किलोमीटर दूर। फिलहाल इन दोनों सीटों पर बीजेपी है,
लेकिन आने वाले समय में क्या बीजेपी इन दोनों सीटों को बचा पाएगी? क्योंकि आज भी यहाँ पर कई तरह की समस्याएं हैं जिससे लोग परेशान हैं, शिक्षा, पानी, बिजली, बेरोजगारी, पलायन। तो देखना महत्वपूर्ण रहेगा। आगे आपको लेकर चलते हैं राजस्थान। शिरीन बताएंगी ट्रैक्टर से एम फैक्टर। नमस्कार, मैं आपके साथ शिरीन और देखिए तैयार है मेरा ट्रैक्टर, क्योंकि जानना है हमें राजस्थान का एम फैक्टर। मेरी मौजूदगी इस वक्त मेरे पीछे आप देख रहे हैं बेहद खूबसूरत शहर बांसवाड़ा जिले में इस वक्त मैं मौजूद हूँ और बांसवाड़ा से समझेंगे क्या है महिलाओं के मन का मूड। आइए मेरे साथ बढ़ते हैं आगे और समझते हैं महिलाओं के मन की बात। चुनावी साल में जिले से संभाग बना बांसवाड़ा एक आदिवासी बाहुल्य इलाका है। यहाँ पर आदिवासी बहुत ज्यादा संख्या में रहते हैं। देखिए 5 विधानसभा की सीटें आती हैं इस इलाके में, जिसमें से 2 कांग्रेस के पास है, 2 बीजेपी के पास और 1 सीट पर निर्दलीय है। लेकिन मैं आपको ये भी बता दूं कि 5 सीटें एसटी के लिए आरक्षित हैं। इस इलाके से बीजेपी के सांसद कनकमल कटारा भी आते हैं। यहाँ पर पलायन एक बहुत बड़ी समस्या है और उसका रीजन ये है क्योंकि यहाँ रोजगार एक बहुत बड़ी समस्या है। बांसवाड़ा जो ये जिला है अब तो संभाग बन गया है, क्या क्या दिक्कत है इसमें? तो दिक्कत तो अभी बहुत सारी है। महिलाओं के बारे में बहुत दिक्कतें थी हमारी, तो अभी क्या है कि 33% आरक्षण मिला तो हम चुनाव भी लड़ पाएंगे। ये बताइए कि गहलोत सरकार काम कर रही है नहीं? वो तो बराबर नहीं कर रही है, पर बराबर नहीं कर रही है वो तो। आपके हिसाब से काम नहीं कर रही है? नहीं। गहलोत सरकार तो कह रही है हमने इतनी योजनाएं निकाल दी है महिलाओं। योजनाएं तो निकाली है, वो तो सही है, महिलाओं के लिए तो अच्छा है, पर जो ऐसे बेसिक होता है जैसे कि अपने घर की ये रोड वगैरह सही होने चाहिए, गाड़ियों की सुविधा होनी चाहिए अच्छे से, वो नहीं हो पा रहा है ना। गहलोत सरकार काम कर रही है? बिल्कुल भी नहीं कर रही है। क्यों ऐसा? वो तो बहुत योजनाएं ला रही है। आए दिन आपको पता है राजस्थान में जो महिलाओं पर अत्याचार हो रहे हैं, आए दिन आजकल कोई भी अखबार उठा के देख लो, यहाँ ये घटना हो या आप जालौर की घटना उठा के देख लो, आप इमावली के पास में उदयपुर में एक छोटा सा कस्बा है, वहाँ की आप घटना उठा के देख लो। बांसवाड़ा में समस्याएं क्या है आपके लिए? अभी तो हमारे रोड की समस्या है, जहाँ पर पानी बहुत भर जाता है और घरों के अंदर आ जाता है। आपके हिसाब से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कैसा काम कर रहे हैं? बहुत अच्छा कर रहे हैं। हाँ, लग रहा है कि दोबारा वापसी होगी? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। आप बताइए। हाँ बिल्कुल, अच्छा अच्छा है मोदी जी, अच्छे। लोग तो कह रहे हैं कि फोन भी दे रहे हैं, राशन भी दे रहे हैं, तो ये अच्छा काम। तो फूट रहे हैं, क्या करे ऐसे फूट रहे, आग लग रही है फोन में अपने आप। अच्छा, ऐसे केसेस आए को क्या करे? नहीं चाहिए हमको, ऐसे फोन चाहिए ही नहीं। आपको राज्य में बदलाव चाहिए? बिल्कुल बदलाव चाहिए। कौन सा नेता पसंद? मोदी। पर मोदी जी तो केंद्र में है ना, यहाँ बताइए। पसंद है, हम सिर्फ मोदी जी को देखते ही, उनका ही फेस देख के हम उनको वोट देते हैं। सरकार सही काम कर रही है? सही काम कर रही है। काम कर रही है, जिसको मिल रहा है उसको सभी मिल रहा है, जिसको मिल रहा है उसको सभी लाभ मिल रहा है, जिसको नहीं मिल रहा उसको कुछ भी नहीं मिल रहा। क्या मुद्दा है इस बार? इसके बारे में ये मुद्दा है कि कोई भी घरेलू सामान भी सस्ता नहीं हो रहा है। अशोक गहलोत क्या कर रहा है, गरीब जो व्यापारी उनको तो कुछ दे ही नहीं रहा है। मुझे लग रहा है बहुत नाराज है सरकार। नाराजी तो है ही के। तो क्या इस बार बदल देना चाहिए? बदल देना चाहिए। कौन लगता है कि आप लोगों के लिए, व्यापारियों के लिए अच्छा रहे? मोदी। राजस्थान के बांसवाड़ा से हमने बताया आपको इस ट्रैक्टर के जरिए क्या कहता है यहाँ का एम फैक्टर। फिर आपको लिए चलेंगे किसी और जिले में, जानेंगे महिलाओं के मन की बात। इजाजत दीजिए फिलहाल और बने रहिए एबीपी न्यूज के साथ। देखिए, हम सतना में जैसे ही दाखिल होते हैं, सामने शारदा शक्ति पीठ के लिए मैहर धाम का रास्ता है और इधर देखिए महिलाओं का जत्था हाथ में कागज वागज लेकर के खड़ा था। कई गांव से यहाँ पे महिलाएं इकट्ठी हुई। हाँ, कि हमको उज्ज्वला योजना का लाभ मिले, गैस मिले, और अभी तक हमको नहीं मिला। ना कोई शासन का योजना मिला, ना कोई पैसा मिला, ना गैस मिल रही है हम लोगों को। हम लोग परेशान हैं। कहते हैं कि भाई अभी नहीं है, टाइम नहीं है। कब रहेगा टाइम? जब चुनाव हो जाएगा, जब महिलाओं को हर आगे बढ़ने के लिए 50% आरक्षण चाहिए। अभी जो 33 मिला है वो कम मिला है? हाँ, बहुत कम मिला है। 50% चाहिए, आधी भागीदारी चाहिए ना महिलाओं को। सतना में कुछ मिला है सरकार की ओर से? हमें कुछ नहीं मिला सतना की ओर से। सतना को कुछ मिला है बहूजी? कुछ नहीं मिला। 1000 जन मिला था, वो भर मिला था। मिली है 1000 रुपए। कहिए 1000 रुपए कौन परिवार से नहीं आया दीदी, हमारा 1000 पैसा हमारा आया है भाई। मध्य प्रदेश में खासकर सतना में
कुछ काम हुआ हो, विकास हुआ हो, क्या सोच के वोट दिया जाएगा इस बार? मैडम जो हमारी सुख से करेगा उसी की ना देंगे वोट। जो हमारी, हम तो बाहर से आए, समझाओ जरा। जो हमको वोट उसी को देंगे, जो हमारी कुछ चीजें सुनेगा, ये समझेगा, उसी को वोट अपन देंगे। कौनो फायदा बा मोदी जी से? काय नहीं हुआ, क्योंकि जिसको कभी भी घर की उम्मीद नहीं थी, झोपड़ी में रह रहे थे, आज वहाँ पक्का बन गया है। कुछ तो लाभ हुआ लोगों को। विकास हुआ है? शिवराज चौहान किए विकास? जी कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आपके सतना में? सतना में क्या रोड बनवा रहे हैं, अब जिला कर दिए हैं। बहुत धन्यवाद आपका। आगे बढ़ेंगे देखने के लिए एम फैक्टर। कोई कमी नहीं है आपकी सतना में, मैहर में? कमियां ऐसी हैं, बहुत सारी हैं, और कमियां कुछ भी नहीं है। निकालो तो बहुत सारी निकल आएंगी। सरकार से है कि यहाँ पाइपलाइन दौड़ा दे, थोड़ी रास्ता अच्छी करवा दे, साफ सफाई करवा दे, और क्या चाहिए। मैहर धाम सफाई नहीं है, पूरे दुनिया से लोग आते हैं शक्तिपीठ। अब क्या करें, पार्षद लोगों को वही नहीं है कि आके थोड़ा साफ सफाई का ध्यान रखे। जगह जगह कचरा मचा है, बताइए आप लोग। चलिए हम भी चल रहे हैं एम फैक्टर के लिए। ये बताओ, चुनाव आ गया दीदी, शिवराज सिंह सरकार आपके लिए कुछ काम किए, खासकर सतना के लिए? सतना के लिए बहुत काम की है, जिनके लिए की होगी, पर हमारे लिए कोई काम नहीं की। ना हमको 1000 वाला लाभ मिल रहा, ना सिलेंडर वाला लाभ मिला, हमको कोई भी लाभ नहीं मिल रहा। बताओ दीदी, जिसको लाभ नहीं मिलता है और जब वोट की बारी आती है तो तुम लोग उसी को वोट देते हो कि बदल देते हो? वोट तो उस बार उसी को दिए थे, पर इस बार हम चेंज कर देंगे वोट। सतना है और देवी का धाम कहा जाता है, ऐसे में सतना में कुछ काम हुआ, विकास हुआ दीदी? सब होता है। शिवराज सिंह सरकार तुम्हारे लिए कुछ करी? सब कर रही है, अभी दे रही है, पैसा दे रही है। अभी सिलेंडर का फार्म भरे नहीं है। सब हो जाएगा। महंगाई कम चाहिए, दे 1000 रुपए चाहे नहीं। जो महंगाई है भाई, बच्चों कैसे पालेंगे? क्या चाची, ये वोट के वक्त अपनापन होता है, बाद में पराये होते हैं क्या? वो तो जरूरी है बेटा, जब होगा तो हाथ जोड़ेंगे, और जब मेरा बारी आएगा तो वो कहेंगे कि अभी नहीं है तो क्या करें। अब मेरा विधवा पेंशन अभी तक नहीं बन रहा है। अब तो कांग्रेस की आएगी सरकार, उन्हीं के दिया जाएगा। ओए बाबा, कैसे पता? अरे ले, जब सब अब 1000 दे दिया तो वोट बिक गई उसकी, वो खरीद लिया अपना। तुम्हें 1000 रुपया चाहिए फ्री में कि रोजी रोटी चाहिए? रोजी रोटी चाहिए ना। अब रोजी रोटी से सब कुछ 1000 में क्या होता है बताइए। दुकान गिरी है ना, आगे गिरी है हमारी, 13 दुकानें हम लोगों की गिराया गया, यहाँ दिया गया। यहाँ न कमा सकते हैं न खा सकते हैं, फुटपाथ में लगाते हैं, उसमें भी आए दिन अतिक्रमण होता है। लेकिन शिवराज तो भैया हैं, मामू हैं, तो सबके भैया है, हमारी भर थोड़ी है। जब अगर शिवराज भैया कुछ ना करेंगे तो सरकार तो बदलना है, ये थोड़ा है कि ना बदलेगी। भाई उनको भी इस पक्ष में करना चाहिए ना, जनता की सुनवाई करनी चाहिए कि हाँ जनता हमारे अगर सपोर्ट में रह रही है, सपोर्ट हमारा कर रही है, तो हमको ये महंगाई कम करे, हमारा सपोर्ट जो है तो हमारा और बढ़े। तो ये रहा शारदा की भूमि सतना से एम फैक्टर। फिर मिलेंगे राजस्थान से शिरीन, छत्तीसगढ़ से पूजा, मध्य प्रदेश से मैं स्नेहलता लेकर के एम फैक्टर। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।